बदशगुनी क्या है। सैयदी आला हजरत की क्या तालीमात है इस हवाले से, एक उनका एक वाक़या आपके सामने अर्ज करता हूँ। आला हजरत फाज़िल बरेली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा एक भिखारी मांगते हुए आपके घर के पास आया और उसने आके दरवाज़ा खटखटाया और कहने लगा मुझे 10 रुपये दो वरना तुम्हारा घर गिरा दूंगा। कहने लगा 10 रुपये दो वरना तुम्हारा घर गिरा दूंगा। आला हज़रत फाज़िल बरेली सामने हो तो फिर घर गिराने की बात कैसी। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि तू 10 के बदले 20 रुपये ले जा। ये जो तेरी बात है कि मैं घर गिरा दूंगा, ये गैर शरई बात है। तू अपनी इस बात से बाज आ जा, मैं तुझे 20 रुपये दूंगा। कहने लगा मौलाना ज्यादा बात मत करें, 10 रुपये दें वरना तुम्हारा घर गिरा दूंगा। कहते भी आला हजरत से उस मांगने वाले फकीर की यही बहस चल रही थी कि आला हजरत के छोटे साहबजादे सरकार सैयदना मुफ्ती आजम हिंद शाह मुस्तफ़ा रज़ा खान नूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते 2 माले मंजिल के ऊपर आप खड़े थे तो फौरन ऊपर से नीचे गिर गए। अब जब घर की खवातीन ने ये सब देखा तो कहने लगी कि अहमद रजा तुमसे तो कहा था कि तुम फकीरों से मत उलझा करो, आप फकीरों से उलझे तो देखो इसकी वजह से बच्चा हमारा दूसरी मंजिल से मुस्तफ़ा रजा नीचे गिर गया। सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाने लगे कि मैं तो हूँ ही फकीरों का गुलाम, लेकिन फकीर हो तो सही सामने। आला हजरत ने फरमाया कि एक मुस्तफ़ा रजा क्या है, अगर सैकड़ों मुस्तफ़ा रजा हों और एक एक गिरता रहे, मैं फिर भी यही कहूंगा कि 10 रुपए वाली बात के बदले में ये बात कहना कि मकान गिरा दूंगा, ये गैर शरई है। कहते हैं जब आपका ये फरमाना था कि इतनी में सरकार मुफ्ती आजम हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी जगह से खड़े हुए और दौड़ते हुए, छोटी सी उम्र थी, दौड़ते हुए आके आला हजरत के से लिपट गए और अर्ज करने लगे अबू जान देखिए मैं तो बिल्कुल सही सलामत। तो आला हजरत फाज़िल बरेली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा किया और फरमाया कि मेरा रब शायद कि मेरा इम्तिहान ले रहा था। हजरत के सर पे एक बारीक सी टोपी लगी हुई थी जिसको हमारी जुबान में यूं समझें कि वो तीलियों की टोपी वो लगी हुई थी। तो आला ने फरमाया मकान गिराने की बात दूर है, आपने टोपी उतारी और फरमाया कि तू अहमद अल्लाह की टोपी उठा के दिखा। कहते उसने बड़ा जोर लगाया, आखिरी हद तक चला गया, लेकिन आला हजरत की टोपी का उठाना तो दूर की बात है, उसकी हवा भी ना निकाल सका। तो फिर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, आपने खुद अपनी टोपी मुबारक उठाई और फरमाया ले तू 10 की जगह 20 रुपए लेके जा, लेकिन आइंदा ये बात मत करना कि मैं मकान गिरा दूंगा, क्योंकि फकीर जो होते हैं वो मकान गिराते नहीं बल्कि लोगों को मकान चढ़ा के देते। तो लिहाजा ये बदशगुनियां लेना कि यूं हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलां हो जाएगा, इन चीजों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। हमारे यहाँ भी तरह तरह के लोग आते रहते हैं मांगने वाले, और घर वाले कहते नहीं जी अगर नहीं देंगे ना जाने क्या भूख मार देगा। भाई क्या भूख मारनी है उसने, अगर इतनी भूख चलती तो मांगता क्यों। तो वो अगर खुद इस कदर मोहताज है कि उसने हाथ फैलाया है तो इसका मतलब ये है इसके पास कुछ भी नहीं है। जिसके पास 2 रुपए जेब में नहीं है तो उसने फूंक मार के दूसरे का मकान गिराना है। लिहाजा इस्लाम से इन चीजों का कोई भी ताल्लुक नहीं है। इस्लाम सुच्चा और पाकीज़ा मजहब है। इस्लाम ये है कि अल्लाह की ज़ात पर भरोसा किया जाए, अल्लाह की ज़ात पर कामिल भरोसा किया जाए।